सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 16 सोमवार व्रत की क्या विधि होती है, क्या नियम होते हैं, क्या परहेज होते हैं, उद्यापन कैसे करना है और इस व्रत को आप किस किस सिचुएशन में यानी आपको किस किस ये लाभ दे सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 16 सोमवार का व्रत सावन माह के पहले सोमवार से अगर शुरू किया जाए तो बहुत उत्तम होता है, यानी कि इसका आपको फल 110% मिलेगा। देखिए, 16 सोमवार का व्रत वैसे भी 110% आपको लाभ देता है, लेकिन हमारे पुराणों के अनुसार अगर वो व्रत सावन माह के पहले सोमवार से उठाया जाए तो उसकी बात ही क्या है। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो ये व्रत आपको सावन के पहले सोमवार से ही करना चाहिए। अगर जीवन में बहुत रोग हैं, बहुत कष्ट हैं, दुख है, तो आप वैशाख मास के पहले सोमवार से इसे शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको उत्तम घर और उत्तम वर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी और पद प्रतिष्ठा के लिए ये व्रत करना है तो इसे आप मार्गशीर्ष मास के पहले सोमवार से कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या सामग्री चाहिए, ये मैं आपको बोल भी दे रही हूँ और इसका स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस व्रत को आपको कैसे करना है, आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। इस दिन आपको इतना तो करना होगा, अगर आप देर तक सोते हैं तो आपको सूर्य उगने से पहले उठना है। शाम की पूजा उपरांत प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको इस व्रत को खोलना है, यानी कि सूर्योदय से पहले एक रात पहले से आपका ये व्रत शुरू हो जाएगा और प्रसाद आप जब ग्रहण कर लेंगे सूर्यास्त के बाद तब तक ये आपका व्रत चलेगा। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर यानी 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए। ये सूर्यास्त से पहले ये पूजन संपन्न हो जाना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार शिव पूजा प्रदोष काल में बहुत ही फलदायी होती है। तो प्रदोष काल आप जानते हैं ना कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। अब आपको सामग्री बता दे रही हूँ। आपको चाहिए, एक तो आपके पास शिवलिंग होना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकती हैं, वो बहुत ही आपको चमत्कारी लाभ देगा। पंचामृत बनाना है, जिसमें आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाकर आपको बना लेना है। जनेऊ चाहिए, आपको एक दीपक चाहिए, धतूरा, इत्र, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र चाहिए बाबा को अर्पित करने के लिए, बेलपत्र चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, फूल चाहिए, सफ़ेद चंदन चाहिए और गन्ने का रस चाहिए और भस्म चाहिए। फल और मिठाई आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। माता पार्वती के लिए आपको 16 श्रृंगार की सामग्री रखनी होगी, यानी कि 16 श्रृंगार में आप जानते हैं ना, चूड़ी, बिंदी और बिछिया, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, ये सब चीज़ें आपको पूजा की दुकानों में मिल जाएंगी आराम से, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है। और वस्त्र वगैरह वो आप अपनी इच्छा अनुसार या सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं। इसमें कोई, देखिए दोस्तों, ये नहीं होता है कि मेरे पास नहीं है तो भी मुझे ये रखना है, नहीं। आपका मन पवित्र होना चाहिए। इसमें से अगर कोई भी सामग्री आपके पास नहीं है तो आप परेशान मत हों, जो है आपके पास उसको रखकर आप इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत का संकल्प की विधि मैं खुद आपको करके दिखाऊंगी, तो उसके लिए आप वीडियो हमारा देखिएगा। मैं इस वीडियो को 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। पूजन की विधि क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पूजन करना है। अब इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, इस बात को आपको समझ लेना है, क्योंकि किसी भी व्रत को करने के लिए आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी, परहेज करना पड़ेगा। 16 सोमवार कठिन व्रत माना जाता है, इसलिए व्रत करने वाले 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर उसे पूरा करें। बीच में उसे छोड़ना नहीं है आपको, नहीं तो व्रत आपका व्यर्थ चला जाएगा। अगर आप पीरियड से होते हैं और उस दिन आपका व्रत है तो
आप उसे कर सकते हैं, लेकिन उसे गिनती में नहीं लिया जाएगा। अन्यथा आप व्रत ना भी रखें तो भी चलेगा। व्रत की पूजा के बाद आपको उसी स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करना है और बीच से उठना, पूजा के बीच से उठना अच्छा नहीं माना जाता। और इस व्रत को करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यानी कि आपको मंडे के दिन पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। यानी कि संडे नाइट से आपको मंडे, जब तक आपका व्रत नहीं ख़त्म हो जाता तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। घर में भूलकर भी आपको तामसिक भोजन नहीं बनाना है। हो सके तो बिना नमक का भोजन करें, फलाहार करें, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप भोजन कर सकते हैं एक टाइम, लेकिन उसमें भी आपको व्रत वाले नमक का इस्तेमाल करना है और तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि घी में बना सकते हैं। और कुछ लोग रिफाइंड खाते हैं तो उसे आप सोयाबीन के अन्न में गिना जाता है, उसे आप मूंगफली के तेल में, या कुछ लोग नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सूरजमुखी यानी सनफ्लावर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको इस्तेमाल करना है। उद्यापन विधि के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। जिस दिन मैं आपको संकल्प करना सिखाऊंगी उसी दिन आपको मैं विधि और उद्यापन विधि दोनों बता दूंगी। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है दोनों। इस वीडियो में जो जो चीज़ें बताई हैं आपको अच्छे से सुन लेना है। उसके बाद मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगी वो भी आपको अच्छे से जान लेना है। सामग्री के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपके पास हो आप उसी को प्रयोग करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो को मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। इस व्रत को अगर आप सच में शुरू करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।